हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। और क्या है ना कि माटू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। उसके बाद ना मुझे फ़ीवर हो गया तो मैं ना व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और ये ना शाम का टाइम है और ना मैं बना रही हूँ माटू के लिए ना बेसन का हलवा। और मैं ये बिना दूध का बना रही हूँ क्योंकि ना अभी मैं उसको पाउडर वाला दूध पिलाती हूँ तो मैं वैसा वाला दूध तो उसमें डाल नहीं सकती। तो ना उसके ना हल्का सा कोल्ड है तो मैं ना मम्मी ने बताया था कि उसके लिए बेसन का हलवा बना दे तो वो ना कोल्ड में अच्छा रहता है। बेसन गर्म होता है ना, तो मैं उसके लिए वही बना रही हूँ। इस पर ना मैं हल्की सी काली मिर्च डाल दूँगी और मैंने ना थोड़ा पतला ही बनाया है कि मैं उसको खिला रही हूँ तो उसको डाइजेस्ट हो जाए। और ना कहते हैं ना कि 1 साल से पहले बच्चों को मीठा और घी कम देना चाहिए, बच्चे को सही नहीं रहता। तो मैंने ना हल्का सा ही घी में बेसन को अच्छे से भून लिया था और ना मीठे के नाम पे मैंने बिल्कुल हल्का सा मीठा डाला था। बल्कि आरव तो ना मेरे से बोल रहा था मम्मा मुझे भी टेस्ट करना है। मैंने कहा चल बेटा तू भी कर लियो। तो मैंने ना उसको टेस्ट कराया तो बोल रहा कि मम्मा नहीं ये तो बिल्कुल फीका है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने बोला बेटा मैं बोल ही रही थी मैं माटू के लिए बना रही हूँ तो वो फीका ही होगा। उसको फिर मैंने बेसन का हलवा खिला दिया था, उसने खा लिया था क्योंकि पहली बार उसने खाया था तो उसको अच्छा लगा। वही है बच्चे को जो फर्स्ट टाइम जो कुछ भी टेस्ट कराते हैं खा लेते हैं। अब देखती हूँ सेकंड टाइम बनाऊंगी खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं। उसके बाद देखिए आज मुझे बनाने थे गोभी और पनीर के पराठे। आज ना आरव के बाबा बोल कर गए थे कि फूल गोभी के पराठे बना लिए। तो मैंने ना आज तक बनाए नहीं है, मतलब आलू के, मूली के, गाजर के, इन सब के तो मैंने बनाए लेकिन गोभी के नहीं बनाए। तो वो मुझे बता कर गए थे कि ऐसे ऐसे करके बना लियो क्योंकि ना मेरी जो मदर इन लॉ थी ना वो बनाती थी जब हम साथ में रहते थे तो मेरा ऐसा काम नहीं पड़ा। तो वो बोल रहे थे कि तूने तूने आज तक बनाया ही नहीं। मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ। तो ना यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने ना गोभी को ना कस लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर पनीर को कस कर और उसमें मसाले डालकर वही जैसे हम आलू के बनाते हैं वैसे ना इसका ये पिट्ठी तैयार कर लूँगी। और ना मतलब मैंने भी ना पहली बार ही खाए है गोभी के पराठे। मुझे लगा पता नहीं कैसे लगेंगे लेकिन ना बहुत टेस्टी लगे थे। और वही है हम लोग सोचते हैं पहले कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम बनाते हैं ना तो सब अपने आप ही होता चला जाता है। और यहाँ पर ना मैं ना अपने और आरव के लिए बना रही थी पराठे क्योंकि आरव के पापा आए नहीं थे। मुझे ना भूख लग रही थी और आरव को भी। तो मैंने कहा चल बेटा इतने हम दोनों खा लेते हैं, जब तेरे पापा आएंगे तब मैं उनके गरम गरम बना दूंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने ना पहला पराठा बनाया ना तो मेरा वो थोड़ा फट गया था नीचे से क्योंकि उसको ना क्या हुआ था जो गोभी थी ना वो निकल गई थी। फिर मैंने ना जो दूसरा पराठा बनाया ना उसको मैंने हल्के हल्के हाथों से बेला। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैसे टेढ़ा मेढ़ा और मेरा थोड़ा चिपक गई थी वो चकले पे गोभी। तो मैं उसको ना वही उतार रही थी लेकिन फिर उसके बाद ना सारे पराठे ना अच्छे बन गए थे। और ना पहले ना मेरा ना पनीर डालने का मतलब प्लान नहीं था, मैं सोची थी खाली गोभी की बनाऊंगी। फिर ना पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि चल कोई नहीं तो इसमें ना पनीर भी मिक्स कर दे और अच्छा फ्लेवर आएगा। और ना आरव मना करने लगे कि नहीं मम्मा मैं गोभी के नहीं खाऊंगा, मुझे ना पनीर के खाने हैं। तो इसलिए ना मैंने उसकी वजह से ही पनीर डाला था। और आप लोग को पता ही है कि हम कितनी भी चीज़ें मिक्स कर ले, जैसे कि हम खाली आलू के बनाते हैं और आलू प्याज के मिक्स करके बनाए तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है। और यहाँ पर देखिए मेरा पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा है। आइए आप भी खाइए और उसके बाद देखिए फिर मैं फटाफट से अपने पराठे और अपने और आरव के लिए पराठे सेक लूँगी। और ना फिर आरव के पापा ना आ गए थे, जैसे ही मैंने खाना खाया उसके बाद वो भी आ गए थे। तो मैं उनसे बोल रही थी चलो आप आ गए मेरा साथ साथ ना काम निपट जाएगा। वरना ना क्या होता है ना कि जैसे कभी वो लेट हो जाते हैं तो किचन का काम है होता है ना वो अटका रहता है कि भाई आएंगे मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी फिर किचन को क्लीन करूंगी। और उस दिन क्या हुआ था ना आंटी भी ना बोल कर गई थी कि मैं ना कल आऊँगी नहीं, कल मैं छुट्टी करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज ना मुझे बर्तन भी करने थे खाना बनाने के बाद। और यही होता है देखिए आंटी आती है तो फिर तो हम सिंक में बर्तन भर कर रख देते हैं कि कोई बात नहीं कल आंटी आएगी वो कर देगी। लेकिन जब पता है कि कल नहीं आना है तो फिर मैंने सोचा कि बर्तन हो रहे हैं कल मांजने मुझे ही है, सुबह और ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं अभी कर देती हूँ। हालांकि बहुत आलस आ रहा था करने में, ठंड में वैसे ही ठंडे पानी में हाथ देते हुए वो आता है। और मेरे ना किचन में गीज़र लगा हुआ है। फिर मैंने कहा कि अब मैं गीज़र चलाऊंगी उसमें पानी गर्म होगा, इससे अच्छा तो फटाफट से अपने बर्तन मांज के निक्की कर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ना किचन को क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और ना ये होता है जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं ना तो पूरे में से आटा आटा फैल जाता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वही मेरे को थोड़ा उस दिन टाइम भी ज़्यादा लग गया था। और साथ साथ ना मैं चाय भी रख दूँगी। तो मैंने ना एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ ना मैं बर्तन मांजने के लिए चली गई थी क्योंकि चाय है वो अच्छे से इतनी पक जाएगी उसमें अदरक इलायची डाल के। और यहाँ पर देखिए
बर्तन कैसे भरे हुए हैं। मैंने ना पहले ये टोकरा भी थोड़ा-सा खाली किया था क्योंकि बर्तन ना काफ़ी सारे हो गए थे और बाद में जो चाय-वाय के बर्तन रह गए थे वो मैंने फिर नहीं मांजे, वो मैंने रख दिए थे सुबह के लिए कि सुबह बन जाएँगे। जो कप वगैरह, फ्राई पैन वगैरह बचे थे क्योंकि बार-बार बर्तन मांजने में बहुत आलस आता है। गर्मी में इतना आलस नहीं आता लेकिन ठंड में तो आपको पता ही है कि पानी में हाथ देने का मन ही नहीं करता, स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और पहले आरव पापा तो बोल भी रहे थे कि छोड़ कल कर लियो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं करने तो मुझे ही है, अब करूँ या कल करूँ। अब करूँगी तो ये होगा कि कल मेरे कम बर्तन होंगे। और ना अब तो ना मतलब कि मैं आंटी को बोलती हूँ, मैंने कहा आंटी छुट्टी ना मत किया करो क्योंकि मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि माटू ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मेरे को ना मुझे पता है कैसे कैसे मैं घर के काम मैनेज करती हूँ। इसी चक्कर में ना मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है व्लॉग बनाने का। और उसके बाद भी देखिए मैंने ना जैसे कि ये किचन का काम किया ना तो उसके बाद फिर ना मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि ना वो फैल गया और वो मेरी गोदी में टंग गया। मतलब कि फिर गोदी से उतरता ही नहीं है। पता नहीं आजकल उसको क्या हो रहा है कि शाम को आते-आते ना वो मेरी गोदी में चढ़ जाएगा 7-8 बजे और ना सोने तक मतलब बिलीव नहीं करोगे रात के 12-1 बजे तक वो मेरी गोदी में कंटिन्यूअसली मेरी गोदी में रहता है और मैं उसको घुमाती रहती हूँ या उसको लेकर खड़ी रहूँगी और मेरे पैरों में ना इतना पेन हो जाता है ना, रात को इतनी मतलब स्वेलिंग आ जाती है कि खड़े-खड़े। और अब देखिए वो 1 साल का होने वाला है। अब 1 साल के बच्चे में पूरा वेट भी होता है, बड़ा होता है, तो लेने में प्रॉब्लम होती है। छोटा बच्चा हो 3-4 महीने का तो उसको आप ले भी सकते हो, लेकिन वो बड़ा हो गया ना तो बहुत दिक्कत होती है। और पता नहीं क्या है और किसी के पास नहीं जाता। आर के पापा भी इतना बुलाएँगे कि मेरे पास आ जा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसको पता नहीं क्या भूत सवार हो जाता है, क्या उसको कीड़ा काट लेता है कि मेरी गोदी में चढ़ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ना फिर ना मेरे को याद आया कि चल मैं इसके लिए भी ना आलू बॉयल कर देती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, पराठे बनाए थे। तो ना मैं ना फिर यहाँ पे ना माइक्रोवेव में आलू बॉयल कर रही हूँ। मैंने जैसे मैं खाली माटू के लिए आलू बॉयल करती हूँ तो मैं माइक्रोवेव में कर लेती हूँ। तो मैंने ना बड़ा आलू था ना उसके 4 पीस कर दिए थे और आप देख रहे होंगे मेरी गोदी में टंगा हुआ है। मतलब मेरी गोदी में टंगे-टंगे मैंने आलू इसमें रखे हैं। फिर मैंने बाद में थोड़ी देर के लिए आरव के पापा को दे दिया। मैंने कहा इसको पकड़ लो, मैं इसका आलू मैश वगैरह कर दूँ, कि गोदी में लिए-लिए मैं नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट मैंने लगा दिए थे और आलू ना अच्छे से मैश हो गया था। और ना माइक्रोवेव का ये आराम है कि आपका ना मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत काम करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वही चेक कर रही थी कि आलू बॉयल हो गए ना। मैंने पहले भी 1-2 बार किए थे और यहाँ पर बस मैं इसको ना आलू मैश करके ना इसको आलू खिला दूँगी। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पर क्या हुआ, आरव स्कूल चला गया था और नाश्ता वगैरह जो भी था हमने कर लिया था। मैं यहाँ पर सफाई करने में लग गई हूँ और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी ना सेटिंग चेंज कर दूँ। जो ये मैंने काउंटर रखा हुआ है ना, इसमें क्या है ना, इसमें ना सामान भरा हुआ है। मतलब कि आरव की बुक्स वगैरह रखी हुई है, उसका सारा स्टेशनरी का सामान है और भी कुछ सामान है। और ये क्या हो गया ना, ये ब्लॉक हो गया है यहाँ पर। मेरे को कुछ भी सामान निकालना होता है ना, क्या होता है पूरा सोफ़ा मेरे को खिसकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ना मैं ये सोच रही थी कि इस काउंटर को यहाँ से निकाल ही देती हूँ और ये कॉर्नर ना खाली कर देती हूँ। क्योंकि ना इसमें पहले ना मेडिसिन बॉक्स भी रखा हुआ था, वो मैंने बाहर रखा हुआ है इस चक्कर में, क्योंकि बार-बार मेरे को निकालना पड़ता था। तो आज मेरे दिमाग में आया कि इसको आज मैं हटा ही देती हूँ। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी लेकिन आज मैंने ठान ली है कि इस काउंटर को पहले ना इस यहाँ से निकालती हूँ। क्योंकि ना इसमें मतलब बहुत कुछ-कुछ सामान ऐसा है जो डेली यूज़ में होता ही है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं उस काउंटर को मुझे खोलना पड़ता था। पहले मुझे ये छोटा वाला सोफ़ा निकालना, फिर ये लंबा वाला सोफ़ा हटाना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और कई बार तो मुझे आलस भी आ जाता था कि छोड़ चल, अब मैं कहाँ सोफ़े खिसकाऊँगी। तो मैं ना ये काउंटर ना यहाँ से निकाल कर ना मैं यहाँ पर लगा दूँगी। हालाँकि यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ना बीच में हो गया था। तो आर के पापा तो बोल भी रहे थे कि तूने इसको बीच में लगा दिया, अब आने-जाने में मतलब जैसे माटू है वो क्रॉल करता है, वो थोड़ा चलता है, उसको दिक्कत होएगी खेलने में। मैंने कहा मैं क्या करूँ जब घर में जगह नहीं है, ये काउंटर कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? और इस काउंटर को मैं हटा भी नहीं सकती क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान आया हुआ है। तो वही है, मैंने फिर ये देखिए, फिर आप बताना कि ये नया लुक कैसे लग रहा है। लेकिन ना अब ना थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ना जब ये कॉर्नर कोने में था ना तो ऐसे भरा-भरा सा लगता था, लेकिन जैसे मैंने इसको निकाला तो ऐसे खाली-खाली सा लग रहा है। और मैंने ये फ्लावर ना ये कॉर्नर में रख दिया तो इतने सुंदर लुक आ गया था ना ड्राइंग रूम का, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे ही रखूँगी। और यहाँ पर जो उसका सामान रखा हुआ था ना वो मैंने इस काउंटर पे रख दिया और जो टेडी बेयर है वो मैंने अंदर रख दिया।
और सामान इतना ज़्यादा है ना कि ना सेट ही नहीं होता है इस घर में। मैं मतलब मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, इधर से उधर, तब भी ना सेटिंग नहीं होती है। मेरे को 6 साल होने वाले हैं यहाँ पर रहते हुए और आज तक मेरा घर ना मतलब प्रॉपर्ली सेट नहीं हुआ। कुछ ना कुछ सामान ना बाहर रहता ही है और मैं उसको कोशिश करती हूँ कि अंदर कहीं ना कहीं अलमारी में, बेड में कहीं सेट कर दूँ। और यहाँ पर देखिए फिर मैं ना सोफ़े कवर ववर झाड़ के उनको भी सेट कर दूँगी। और जो ये टेबल है इस पे सामान सारा ऐसा भरा रहता है, इसको भी रीसेट करूँ। क्या होता है ना कि रात को जैसे कि गुड़, आजकल गुड़ की गज्जक आ रही है और कुछ जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं तो नमकीनें वगैरह होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं खा के ना यहीं पे टेबल पे रख देते हैं। मैं सोचती हूँ कि सुबह उठा लूँगी तो ये टेबल ना सुबह तक ऐसे भर जाती है, कुछ ना कुछ इसमें सामान रखा ही रहता है। तो मैं ना फिर सुबह इसको हटा के साफ़ करके फिर वापस रख के आती हूँ किचन में। और यहाँ पर मैं बोलती भी हूँ आरव के पापा से, मैंने कहा कि आप जब से टेबल आई है ना, पहले जब टेबल नहीं थी तो अच्छा खासा सामान जहाँ से लाते थे वहाँ रख कर आते, लेकिन वही है ना कुछ चीज़ हमारे सामने रखी होती है कि चलो इसको यहीं पे रख दो, तो हम ना सामान उसी पे रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए बस मैं फटाफट से अपना ड्राइंग रूम सेट कर लूँगी और आगे फिर मैं रूम्स को क्लीन करूँगी। और जो माटू है ना वो शायद, हाँ वो ना अंदर बैठा हुआ है, वो ना मैंने उसकी राइम लगा रखी थी, वो राइम देख रहा था और अपनी टॉयज से खेल रहा था। बीच बीच में ना मैं उसको देखती भी रहती हूँ सामने से कि वो ठीक है ना, बेड पे बैठा हुआ है ना, जहाँ मुझे कहीं लगता है तो मैं उसको गोदी में भी मेरे को लेना पड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं इस काउंटर को भी सेट कर दूँगी और बस इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैं रूम्स को क्लीन करूँगी और अपना जो झाड़ू पोछा जो होता है, जो मैं आपको दिखाती हूँ वही मैं दिखाऊँगी। और मैं इसको ना स्पीड में दिखा रही हूँ आपको। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे आगे व्लॉग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।